अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आपके पास इटली का ईयू लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड जो कि अब 10 साल का होता है और जब आप 5 साल इटली में रहते हैं उसके बाद मिलता है, आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और रेजिडेंसा होना चाहिए, तो उसके बाद ये आपको मिलता है। तो ये असल में जो पुराना परमानेंट कार्ड था, इल लिमिटेड कार्ड हुआ करता था, उसी की जदीद शक्ल है, लेकिन अब इस पर एक्सपायरी होती है 10 साल के बाद। लेकिन 10 साल के बाद जब आप ये कार्ड रिन्यू कराते हैं तो आप से वो ज़्यादा जो काम वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ आपने फ़ोटो देना होता है और उसके बाद ये आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जर्मनी शिफ्ट हो जाएं, स्वीडन शिफ्ट हो जाएं या किसी और मुल्क में, तो क्या वहाँ पे जो आपको एक नॉर्मल कार्ड मिलता है, फिर वहाँ का भी आपको इसी तरह का ईयू लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड या पीआर कार्ड मिलता है। तो क्या आप दो कार्ड यूरोपीय यूनियन के एक साथ रख सकते हैं इसी तरह के? तो इसका जवाब है कि नहीं। एक तो आप एक मुल्क का कार्ड जो है वो रख सकते हैं पीआर, दूसरे मुल्क का नॉर्मल कार्ड रख सकते हैं। अगर आपने उस मुल्क का में आप पीआर लेना है या परमानेंट रेजिडेंस लेना है, तो फिर आपको पहले मुल्क का छोड़ना पड़ेगा। तो आप एक मुल्क की नेशनलिटी लेके दूसरे मुल्क में अगर आपके पास नेशनलिटी हो तो वो अलग मामला है। लेकिन अगर आपके पास ईयू लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड या कार्ता सोजोर्नो है और आप जर्मनी का भी इसी तरह का कार्ड लेना चाहते हैं, तो फिर आपको दोनों में से एक छोड़ना होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जो दोस्त ख़ास तौर पर जर्मनी जाते हैं, ये काफ़ी दोस्तों ने मुझसे रब्ता भी किया था कि अब उन वहाँ जो है वो लैंग्वेज बैरियर है, यानी जब नेशनलिटी का टाइम आता है तो उनके से वो जर्मन ज़बान मुश्किल है, बी उन्हों नहीं होता। तो अब मसला ये है कि अगर आप यहाँ भी छोड़ दें और रब्ता ना रखें, तो और वहाँ यानी कि आपका कोई रेजिडेंस ना चल रहा हो, तो फिर यहाँ के भी कार्ड के भी आपको मसाइल हो सकते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो दरमियान में स्टक हो जाते हैं। या तो आप जब एक मुल्क छोड़ते हैं, ये ज़हन में रखें कि दूसरे मुल्क में आपका फ्यूचर है, आप पिछले मुल्क को भूल जाएं और आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप हमेशा वापसी का रास्ता खुला रखते हैं तो ये एक मनफी सोच है और अक्सर लोग इससे नुकसान उठाते हैं। जब भी अगला स्टेप लें, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की में माइग्रेशन करें, तो आपको पता है कि एडजस्ट होने में 2-3 साल लगते हैं। अगर आपको उसमें दूसरे मुल्क में आपको फ़ायदा है तो आप जाएं। अगर आपने सिर्फ कोई 200-400-500 यूरो ज़्यादा के चक्कर में आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क माइग्रेशन करते हैं, ये मैं ईयू लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड वालों की बात कर रहा हूँ, तो फिर बाद में वहाँ आपको पसंद नहीं आता या वहाँ आपने अच्छे तरह स्टडी नहीं किया था, तो फिर आपको उसका नुकसान होता है। जैसे कि बहुत से लोग आप 10-10 साल 12-12 साल में जर्मनी में रुके हुए हैं, इटली के कार्ड थे उनके पास जो पुराने लिमिटेड थे, तो अब ना तो यहाँ से वो रिन्यू करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उनका सारा कुछ शो नहीं होता, और जर्मनी में उनको ज़बान नहीं आती अब, या B1 का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा B1 का। तो अब मसला यही है कि जब भी आप ये वाला फ़ैसला करते हैं कि आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क माइग्रेशन करनी है, तो उसका आपने सारी कैलकुलेशन अच्छी तरह करनी है। ये ना हो कि दरमियान में स्टक हो जाएं, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। तो इस तरह जो है वो मत करें और अच्छी तरह अपनी जो प्लानिंग है वो करें, उसके बाद जो है